चलिए जी, गुड इवनिंग वंस अगेन। आज का टारगेट रहेगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को देखना। एक क्वेश्चन मैंने पूरी क्लास में पूछा, अपने स्कूल में पढ़ाते समय हर बच्चे ने, मतलब वैसे तो आउट ऑफ 112 20 स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से 50-60 बच्चे अवेलेबल थे, एक एक बच्चे ने गलत जवाब दिया उसका। जितने भी रिस्पॉन्ड किए, एवरीबॉडी डिड इट रॉन्ग। तो देखते हैं तुम लोग ठीक कर पाओगे नहीं कर पाओगे उसको। तो चलिए जरा देखते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के अंदर क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। ठीक है, अगली क्लास में जब आप आएंगे तो आई विल गिव यू प्रिंटेड नोट्स, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड तैयार करना है। ठीक है, तो हमारे पास वी हैव, वो तो ठीक है, हाँ ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा ना, अभी तक तो वो पास तो होके गए नहीं वो पुराने वाले। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है और 12th है, एंड दिस इज चेंज इन पीएसआर। क्लास नंबर कौन सी हमारी आज? चेंज इन पीएसआर और क्लास 3। ठीक है जी, चलते हैं। हम लेके चल रहे हैं आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, उसको लेके चलेंगे। जरा जानने की कोशिश करें कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इसका दूसरा नाम पता क्या होता है? इसको हम पुकारते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस भी, या इसको रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोला जाता है। रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोला जाता है। डीडी है ना? हाँ, अब डीडी जानबूझ के इसलिए इसने बोला 10 मिनट और ये 15 मिनट लगा के आया है। वी जस्ट स्टार्टेड द क्लास, तुम्हारे चक्कर में माइक चालू नहीं हो रहा था। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और क्या होता है? रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, वेयर इट इज शोन, कहां दिखता है ये दिखता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इसका मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब रिजर्व्स क्या होते हैं जी, देखें जरा। रिजर्व्स की कैटेगरी क्या क्या होती हैं? जनरल रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये तो सब सिनोनिम्स हैं, इसकी अलग अलग कैरेक्टर। कैपिटल रिजर्व्स होता है, मालूम होगा आपको, बचपन में पढ़ा था आपने, कैपिटल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल गेन्स, उनसे क्रिएट होता है। इसके बाद हमारे पास होते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फंड भी बोलते हैं इसको। अगर कोई रिजर्व आपके पास बिजनेस में पड़ा है तो वो कहलाएगा रिजर्व। अगर उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे बाहर तो वो बन जाएगा फंड। तो अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसका मतलब आपने अपने बिजनेस में रखा, पैसा बाहर नहीं लगाया। लेकिन अगर आपने पैसा बाहर लगा दिया तो क्या कहलाएगा वो? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहलाएगा। दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है। इसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या क्या बोलते हैं उसको? फंड भी बोलते हैं। ये किस लिए बनाया जाता है? योर नेम इज व्हाट? श्रेयांशी। श्रेयांशी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय का हाथ कट गया, पैर कट गया, मुंडी कट गई, तो क्या करेंगे आप उसको? उसको कंपनसेट करेंगे ना। तो इसलिए बनाया जाता है फॉर एक्सेप्शनल सिचुएशंस। हाथ पैर कटना, ये कटना है ना। लास्ट ईयर मैंने एग्जांपल दिया था कि एक ग्रेटर नोएडा में यहाँ एक फैक्ट्री थी, क्रशर को बंदा साफ करने के लिए किसी ने बटन दबा दिया, खत्म, बंदा जूस बन के बाहर निकला। सॉरी, वी आर मेकिंग इट इन ह्यूमरस वे, बट समहाउ इट वाज समथिंग बैड। ये आपके रिजर्व्स होते हैं। और बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व वो कंपनीज बनाती है, ठीक है। और रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, वो एक और भी होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी होता है, पर वो कंपनीज बनाती है जनरली। पर लिख देता हूं वैसे, मैं यहाँ रेलेवेंट नहीं है वो। रिवैल्यूएशन रिजर्व भी होता है, जब आप थर्ड बुक पढ़ेंगे ना तो वहां दिखेंगे आपको सारी की सारी चीजें। रिवैल्यूएशन, इनको कहते हैं हम रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग जिसे हम कहते हैं अनरिटन ऑफ, अनरिटन ऑफ लॉसेस। इसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। और इसके अंदर क्या होते हैं? फिक्टिशियस, फिक्टिशियस एसेट्स भी होती हैं कुछ। अब ये फिक्टिशियस एसेट्स किसे कहते हैं? दीज आर द लॉसेस which are shown in the balance sheet asset side because of some accounting adjustments। बचपन में पढ़ा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इस तरह की चीजें। तो ये क्या होती हैं? ये प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस इसी का पार्ट होता है। फिक्टिशियस एसेट्स ही बोलते हैं बेसिकली इनको, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं इनको। ये क्या क्या होती हैं?
इनका एग्जांपल में आपको दिख जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये क्या है, अनरिटर्न ऑफ लॉस है। और क्या क्या हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, या मैं बोलूं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ऐसा करके, ऐसा। या ऐसा भी हो सकता है क्या कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इस नाम से भी आता है ये लॉसेस होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके लॉसेस होते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, नोट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आर नॉट रिजर्व्स। अबे हाँ, एम्प्लॉय प्रेजेंट क्यों नहीं, अरे क्या कहते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अब क्योंकि इनके नाम के साथ भी सफिक्स फंड लगा हुआ है ना, तो लोगों को लगता है कि ये भी क्या है, ये भी रिजर्व्स हो गए ना, ये रिजर्व्स नहीं है बहुत, ये एक्यूमुलेट, अरे यार, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है ये। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड जो है उसका दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, करेक्ट। ये भी आपका किसका पार्ट नहीं है, रिजर्व्स का पार्ट ये नहीं है, क्लियर है, दिस इज आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ रिजर्व्स। इसका ट्रीटमेंट हम लोग नहीं समझते। अब जरा समझिए, ये जो होते हैं, ये वाले, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों, इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, इनकी हमारी एंट्री होती है, ये लायबिलिटी साइड में होते हैं। और लायबिलिटी को अगर हमें क्या करना है, खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, माइनस करना है, तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। व्हाट यू विल डू, डेबिट इट। तो आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। टू कौन होना चाहिए, सपोज ए इज कैपिटल या करंट अकाउंट, टू बी इज कैपिटल या करंट अकाउंट, या टू सी इज कैपिटल या करंट अकाउंट, अकाउंट एंड अकाउंट। कौन सी रेशो में भाई, ओल्ड रेशो में। अगर क्वेश्चन साइलेंट है चेंज इन पीएसआर के टाइम पे कि हाउ वी हैव टू ट्रीट देम, तो हम क्या करेंगे, इसको ओल्ड रेशो में, इक्वल नहीं भाई, ओल्ड रेशो में, कुछ ना दे रखी हो रेशो तो इक्वल मान लेंगे, ओल्ड रेशो में से क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ नहीं कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसको, अमंग पार्टनर्स। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पर बेस्ड आपको, क्लियर है जी। और नरेशन क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया आपने, इसको खत्म कर दिया, ये तो एंट्री ये बनती है, करेक्ट, इन दोनों से रिलेटेड। लेकिन अगर लॉसेज हैं तो क्या करेंगे उसके लिए, लॉस जो होता है किस तरफ दिखता है, एसेट साइड में, और एसेट साइड का आइटम अगर हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना उसको, गलत, क्रेडिट करते हैं। हाँ हाँ, समझा। देख बच्चा, एसेट साइड में दिखता है ना प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, जैसे पुरानी गुडविल है एसेट साइड में दिखती है, कैंसिल करेंगे तो क्या करना पड़ता है, टू गुडविल, डेबिट में कौन, पार्टनर्स। इसी तरह से यहां पर भी क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या मैं बोल दूं क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या मैं बोल दूं क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये। और डेबिट में क्या हो जाएगा, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, ये सब डेबिट हो जाएंगे, कैपिटल भी या करंट। करंट क्यों बोलते हैं भाई बताइए जरा, हम लोग करंट कब बोलते हैं हम लोग उसको, हाँ फिक्स मेथड हो तो, डेबिट डेबिट डेबिट, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। और क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ, फिनिश। तो चेंज इन पीएसआर में अगर आपके पास क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो रिजर्व्स को आप बांट देंगे और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, एक्यूमुलेटेड मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनरिटर्न ऑफ लॉसेस को आप
राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये एंट्री होती है। ठीक, अब मैं इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देता हूँ। चलिए शुरू करें। ऑनलाइन में एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? मनन, सिमरन, तनुश्री, उदय, यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए जी, ठीक है, देखते हैं आगे। लेट्स मूव फर्दर नाउ। ये नोट कर लिया सभी ने? इसको नोट करना है, इसको फोटो वोटो नहीं खींचनी इसकी, वो एल्बम बन के रह जाती है फिर। सर कर नोट लिया। कर, हाँ कर लिया, कर लिया बेटा, करो करो फटाफट से करो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, जस्ट नोट इट डाउन। दोबारा बोलो नाम। समायरा, श्रेयांशी, ठीक है। चलिए सनत, बताना तुम्हें अभी क्लास के बाद रुकोगे तुम मेरे साथ, थोड़े दिन गुफ्तगू करेंगे हम लोग। चलिए हटा दें इसको। बेटा बढ़ा ले स्पीड, कैसे नकल मारेगा बोर्ड में, समझ नहीं आता मुझे। कितनी बड़ी कंसर्न है मेरी, बता रहा हूँ, है ना। मैं इनको भूल चुका हूँ, ये लोग तो एक्सपर्ट हो चुके हैं। ऑल द थ्री दे आर वेरी फास्ट, सम ऑफ देम आर देखो स्टिल स्ट्रगलिंग। ऐसे 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 झलक दिखा के छुपा लेते हैं लोग, याद रहता है। हाँ ठीक है। यू आर फास्ट इन राइटिंग, एब्सोल्युटली फाइन। अगले एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे तुम्हारे, यहाँ ट्रेनिंग हो जाती है अच्छे से। मिस्टर नागपाल, ऐसे प्रेम पत्र लिखोगे तो भाग जाएंगी लड़कियां तुम्हारे नाम से। कितना गंदा गंदा लिख रहे हो तुम, देखो। हाँ अभी अभी भी लिख रहा है बेचारा, 12th में आके पहली बार लिख रहा है। अब मैं मिटाई दूं इसको? चलो क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। आप तो ध्यान रहेगा क्या करना है हमें इसे। आइए देखते हैं आप जरा। अब हमारे पास क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं, जब हमारे पास बहुत सारे रिजर्व्स थे और तब हमें बोला जाता है क्वेश्चन को करने के लिए। यहां मैं इसे हटा रहा हूं यहां से सब कुछ, और लेट्स गो हियर। देखिए क्या बनने वाला है। एक्स और वाई और जेड पार्टनर्स थे, इनकी ओल्ड रेशो थी 5:3:2, ऐसे थे। और इनकी न्यू रेशो जो है वो हो चुकी है अब 1:1:1। ठीक है जी, दिस इज द रेशो, न्यू रेशो, करेक्ट। और फॉलोइंग आइटम्स appears in their balance sheet as on that point of time। मतलब कौन से पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, जब वो क्या करने वाले थे, रेशो बदल देते हैं अपनी। ठीक है, क्या क्या दिख रहा था इनको? जनरल रिजर्व दिख रहा था 30,000 रुपीज का, करेक्ट। और हमें दिख रहा जनरल रिजर्व दिख रहा था हमें 30,000 रुपीज का, और कैपिटल रिजर्व वो दिख रहा था 60,000 रुपीज का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो दिख रहा था 90,000 रुपीज का। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिख रहा था 1,20,000 रुपए का, ऐसे करके दिख रहा था। ठीक है, दिस इज विजिबल। वैल्यूड गुडविल जो दिख रही थी वो दिख रही थी ₹2,40,000 की। दिस इज योर स्टोरी, इतना कुछ दिख रहा था। जनरल रिजर्व था, कैपिटल रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, वर्कमैन कंपनसेशन था, वैल्यूड गुडविल भी थी कितने की, 2,40,000 रुपए की, करेक्ट। और हमसे बोला गया क्या कि रिकॉर्ड नेसेसरी journal entries to show the effect of above। अब मुझे बताइए क्या क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी है कि इन सब का क्या करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इन्हें बांट देंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में बांट देंगे। किस में बांट देंगे? अमंग ओल्ड पार्टनर्स बांट देंगे। और ये वैल्यूड गुडविल का क्या करेंगे? दिस विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन on the basis of which gaining partner will compensate to whom? Sacrificing partner।
बिल्कुल ऐसा करेंगे हम लोग, ठीक है जी। चलो तो देखते हैं जरा, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो, विच इज ओल्ड माइनस न्यू, और पार्टनर है एक्स वाई और जेड। ओल्ड रेशो 5/10, 3/10, 2/10, माइनस 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 1/3, 1/3, 1/3, क्या क्या आने वाला है बताइए? 30, 3, 15 और 10, 5/30। ये बंदा तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस या गेन? ये बंदा क्या हो रहा है, 30, 3, 9 माइनस 10, 1/10। ये बंदा क्या कर रहे हैं भाई साहब, गेन कर रहे हैं। 30 रेशो आ गई, 3 दूनी 6 माइनस 10, 4/10। ये क्या आ गया, गेन। सबको मालूम है जो गेन करता है उसे डेबिट, और इसको क्या होना है, क्रेडिट होना है। क्लियर है जी सब? नाम श्रेयांशी, ठीक है। व्हाट विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन बेटा? गुडविल 240 मल्टीप्लाइड इट बाय 240, 240 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 240 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरी एंट्री का अमाउंट ऐसा आएगा जैसे प्लेट में रखा हुआ सलाद। कितना हो जाएगा बताइए? बता, 40,000 कैसे हो जाएगा ये तो 24,000 होगा सिर्फ। 96,000 होगा ये वाला। क्या कह रही है? अरे सैक्रिफाइसिंग रेशियो गलत है। हाँ, कौन सी रेशो गलत है बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपॉन 30 होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए पहली? तो 5/30, 1/30 हाँ, होना चाहिए ना। 5/30, हाँ ये ठीक है, अब ठीक है। हाँ बोल, यही तो मैं कह रही थी। हाँ हाँ, यही तो मैं कह रही थी। हाँ, कितना हो गया? 8, 40,000। दिस इज व्हाट? अरे 8,000 सिर्फ। यार क्या बात कर रहे हो तुम यार? 8,000, 32,000 ऐसा करके, है ना? सो देखिए, व्हाट विल बी माई फर्स्ट एंट्री? मेरी एंट्री में कौन डेबिट होने वाला है बताइए? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपये से? 8,000 से, 32,000 से, और कितने से? 40,000 से। और क्या बोलेंगे? वाई एंड जेड कंपनसेटेड टू एक्स। अरे यार, कंपनसेटेड टू एक्स है, बाई थोड़ी होगा ये। एक्स, वाई एंड जेड कंपनसेटेड टू एक्स। हाँ, अच्छा, टू नहीं लगेगा, गलत अंग्रेजी होती है। अच्छा, चलो थैंक्स फॉर करेक्शन। मेरा हाथ थोड़ा तंग है अंग्रेजी में। हाँ, एक्स एंड वाई कंपनसेटेड, वाई एंड जेड कंपनसेटेड एक्स। ठीक है, हो गया पहली एंट्री। चलो दूसरी आ रहे हैं ना, आ रहे हैं उनकी तरफ। तुम चाहोगी कि उनकी कंबाइन एंट्री कर दूं, मैं कहूंगा बिल्कुल ना करना, अलग अलग करना, नंबर अलग अलग होते हैं। वही दिमाग में आ रहा था ना, कंबाइन कर दें, शॉर्टकट ढूंढती हो पढ़ाई में, नो शॉर्टकट। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा चिल हो जाता है मामला, है ना, वो नहीं करना। आइए देखते हैं पहली एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन? एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। मैं क्यों इसे अलग अलग करा रहा हूँ उसका रीजन अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में आपको। 30,000, दे विल बी डिवाइडेड इन विच रेशो नाउ? 5:3:2। तो कितना होगा? 15,000 और 10,000 एंड 5,000। क्या बोलेंगे? जनरल रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तीसरी एंट्री देखिए क्या बननी चाहिए अब। वो कौन सा वाला? कैपिटल रिजर्व। क्या बनेगी कैपिटल रिजर्व की एंट्री? कैपिटल रिजर्व डेबिट टू हुज कैपिटल? एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। कितने रुपए से बनेगा भाई ये? 60,000, 30,000, 18,000 और 12,000। और क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। चल, नंबर 4, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड उठा लीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू कौन जाएगा? एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। कितने रुपए से? 90,000, और कितना हो जाएगा? 45,000 और 18,000। ठीक है, और क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स
आर डिस्ट्रीब्यूटेड। फिनिश। नंबर 5 क्या बनेगी? नंबर 5 एंट्री बताइए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट। टू कौन करेंगे हम लोग? एक्सिस कैपिटल टू, वाइज कैपिटल टू, जेड्स कैपिटल। और कितना रुपए का अमाउंट था ये? 1,20,000, 60,000। पक्का से? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अरे भैया वो अबेकस वाली बच्ची है। हाँ 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 हाँ। किसी जमाने में ये सोचा था कि इसने ऑफलाइन में ये सोचा कि पता नहीं क्या क्लास, कैसी क्लास, क्या होगा। यहाँ के पता चला खोदा पार निकली चुईया। मतलब नॉट यू टू चुईया, मतलब द एनवायरनमेंट एंड द सेटअप है। क्यों? अच्छा अच्छा, वो डंडा दे क्या? नहीं वो उसने देखा नहीं, नई वाली ने। ये देख, इसी से तो भरत सीधा हुआ है, वरना पहले जलेबी की तरह सीधा था ये। कूट कूट के डंडे से सीधा करा इसको बिल्कुल ढंग से। चलो, अरे मजाक मजाक ले रहे हैं, कौन सा तो किडनी पे ले रहे हैं अपनी यार। चल आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, नंबर 5 हो चुकी एंट्री, फिनिश, खत्म हो गया मामला। ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन में एक नन्ना सा चेंज लेके आते हैं, छोटू सा चेंज। ठीक है, और उसको आप लोग करिए। करना क्या है मतलब मैं करके दिखाऊंगा आपको, देखिए जरा ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, इन लोगों के नाम लिख देता हूँ मैं, क्या इन भाई लोगों के नाम बदल देता हूँ मैं ABC। ठीक है, और इनको मैं क्या कर देता हूँ इधर 1:1:1 कर देता हूँ, 5:3:2 कर देता हूँ। कर दिया? उल्टी हो जाएंगी सारे हिसाब किताब। और यहां मैं लिखता हूं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट रुपीज, मेरा मन कर रहा है इसलिए कर दिया। तुम रोकोगे मुझे? क्वेश्चन बदल रहा हूं मैं। हाँ, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन नाउ। आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन एंड गिविंग इट टू यू गाइस। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस जो मेरे पास आया, उसकी वैल्यू मैं रख रहा हूं यहाँ पर, ऐसी वैल्यू जो कट जाए 3 से। चलो 60,000 रख देते हैं, करेक्ट। और गुडविल वैल्यूड रुपीज 1,20,000। ओल्ड गुडविल रुपीज 90,000। ये और मैंने दे दी इंफॉर्मेशन। दिस इज द क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए है। ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। ठीक, करना पड़ेगा इसको। मैं ये जो आदत होती है ना, अक्सर लड़कियों की आदत होती है बार बार बोलना, हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग में बोल दूं ये बात, सुना दूं? क्या कहते हो, बोलो। अरे ये मेरी आंखों के सामने की बात है। अब यार बहुत अजीब सा लगता है, रिकॉर्डिंग में नहीं डालते इसको। अच्छा, चल बेटा अब दूसरी बार भी करूंगा। विल विल रिपीट इट अगेन। आओ देख, अरे रुक जाओ, शांति रखो। चलिए, तो हमारे पास क्या थे ये? 1,3,1,3,1,3 माइनस 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 5,10। क्या बना था ये बताइए, व्हाट इज दिस वैल्यू? एंड 4/30। तो ये जो है गेन कर रहा है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। इसे डेबिट करना, इसे क्रेडिट, इसे क्रेडिट। ठीक है, चलो अब हमारे पास बेस ऑफ 120 बेस ऑफ कंपनसेशन है, 120 बेस ऑफ कंपनसेशन है, 120 बेस, व्हाट विल बी द अमाउंट? 20,000 और 16,000। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। एवरीबडी इज ओके? सनत बाबा यहां तक तो गाड़ी पहुंच ही गई होगी झूलते झूलते। चलो, सो द फर्स्ट एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 से, टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,000 से, टू सीज कैपिटल अकाउंट 16,000 से, करेक्ट। और बोलेंगे क्या? ए हैज compensated to
बी एंड सी फॉर गुडविल, ऐसा कर लेते हैं एक। उसके बाद दूसरी एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए थी, पुरानी गुडविल है ना, या तो वो पहले कर लो, ठीक है। अच्छा, दूसरी एंट्री में क्या करेंगे हम लोग, ए's कैपिटल डेबिट, बी's कैपिटल डेबिट और सी's कैपिटल डेबिट टू गुडविल। कितने रुपए से थी वो, अरे 90,000। दिस विल राइट 30,000, विल राइट 30,000, विल राइट 30,000 और क्या लिखेंगे, ओल्ड गुडविल इज रिटन ऑफ। चिल। नंबर 3 क्या, उठाओ जनरल रिजर्व जैसे पहले करते थे। जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, कौन, ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल, कौन सी रेशो में, 60,000 रुपीज का, तो 20,000 और भी कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं था सनत, अरे 30 कर लो चलो, 30,000, 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड, फिनिश। नंबर 4 अगला क्या है हमारे पास, कैपिटल रिजर्व डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल, कितना आया, 60,000 और 20,000 और 20,000 और 20,000। तो कैपिटल रिजर्व्स क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो जी, नंबर 5 क्या होगा बताइए, हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू, फिर से ए's कैपिटल, फिर से बी's कैपिटल और फिर से सी's कैपिटल। इन्वेस्टमेंट मैनरेशन नहीं लिख रहा है यहाँ पे, तुम लिख लेना कितना है, 90,000, 30,000, 30,000 और 30,000, डन, फिनिश। अगला क्या हमारे पास आया, नंबर 6 वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, कितने से, 122, किसका कैपिटल, ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल, 40,000, 40,000 और 40,000, और क्या बोलेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड, फिनिश। 7वां एंट्री बताइए क्या है, अब ये इसकी एंट्री बदल जाएगी, ए's कैपिटल डेबिट, बी's कैपिटल डेबिट, सी's कैपिटल डेबिट और क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से, नहीं, 20,000, 20,000 और 20,000 और क्या हो जाएगा, 60,000 से, और ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इज एडजस्टेड या इज रिटर्न ऑफ, फिनिश, खत्म, क्वेश्चन पूरा हो गया। ये जनरल एंट्रीज थी, दीज आर द जनरल एंट्रीज, क्या है ये, जनरल एंट्रीज है। अब एक मजेदार चीज समझिए, नोट कर लो पहले इसे फटाफट से, जस्ट नोट इट डाउन, नोट कर लिया, वाह क्या स्पीड है, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, स्पीड, एक्यूरेसी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो आप मिलेंगे सीधा 100 पे मार्क्स टिकता है जाके। अब आपके में तो होगा नहीं टर्म 1 टर्म 2, आपके में सीधा होगा। वैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया टर्म 1 2 कराने के लिए, सीबीएसई कहती है ना, हम तो पुराने तरीके से चलेंगे, जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। ना 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 ना, टर्म 1 टर्म 2 जो था थोड़ा बिटर होता है, मतलब टर्म 1 आते आते अक्टूबर है, अक्टूबर तक हम सिलेबस खत्म कर लेते थे पूरा। ऐड होंगे तो अगर मेरा 1 मार्क कटा है तो उसके अंदर परसेंटेज जुड़ी जाएगी। 72 आउट ऑफ 80 is 90। कर लिया सबने नोट कर लिया, ऑनलाइन में एवरीबॉडी हैज नोटेड डाउन, एवरीबॉडी इज एबल टू नोट इट डाउन, ऑनलाइन में बोलिए Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्या करते हैं पता है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, अब मैं क्वेश्चन के अंदर चेंज कर रहा हूं,
देखो अब सुनो प्लीज, रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, ये क्वेश्चन है। रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव, एक एंट्री बनाएंगे सिर्फ, है ना? नहीं मैं करके दिखाऊंगा, अगला तुम लोग करना, इसी को मैं करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट ईयर टू डू, नेक्स्ट ईयर टू डू, कर लो अपनी मर्जी से जैसे करना है वैसे। रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, ठीक है? अरे कंसेप्ट सीखो। बताता हूँ, रुक जाओ। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना कि रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, यह लिखा जाता है क्या, या अगर ये लिखा जाए रिकॉर्ड सिंगल जर्नल एंट्री और पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो reserves and accumulated losses on its old value, ठीक है? और मैं यहां से ना हमने पुरानी गुडविल लिखी थी यहाँ पर कोई क्या? हाँ, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसको डालते क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअली करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। ओल्ड गुडविल नहीं रखना इस क्वेश्चन में, ठीक है? डोंट राइट ओल्ड गुडविल, क्योंकि ओल्ड गुडविल को दिखाना फिर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का वायलेशन कर लेंगे। अब आप समझिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना है? उसने बोला कि कोई भी रिजर्व्स, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ना, उसको आपने नहीं बांटना है। तो क्या होगा, जितनी भी रिजर्व्स हैं, जितनी भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह सब बन जाएंगे बेस ऑफ कंपनसेशन। यानी कि आपका बेस ऑफ कंपनसेशन क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। देखिए जरा, आपका बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। बेस ऑफ कंपनसेशन जो होता है आपका यहाँ, उसमें क्या आएगा, वैल्यूड गुडविल आएगा। वैल्यूड गुडविल सबसे पहले कितने रुपए की बताइए, 1,20,000 की, प्लस दूसरा रिजर्व क्या है, जनरल रिजर्व आएगा इसके अंदर कितने का, 30,000 रुपीज का। हाँ रुक जा रही मैं सारे रिजर्व जोड़ देंगे, प्लस कैपिटल रिजर्व कितने का आएगा, 60,000 रुपीज का। और क्या आएगा बताइए, और प्लस, और अभी बोलो, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का, 90,000 रुपीज का। नंबर नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,20,000 का, और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, क्या वैल्यू आ जाएगी, हाँ 60,000 ब्रैकेट में। व्हाट इज योर बेस ऑफ कंपनसेशन नाउ, 60 से 60 कट गया तो कितना बच गया, 2 10 और 3 लाख। उछल पड़ के छत फाड़ के निकलोगे अब, हैं? ये बताओ वैल्यू ठीक है या नहीं, पहले एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। और ये वैल्यू होते ही क्या हो जाना है, अब ये सब खत्म, नथिंग इज गोइंग टू बी शोन, कुछ नहीं, कुछ नहीं बनना, वर्कमैन कंपनसेशन कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लीन स्लेट बन चुका है, नथिंग इज टू बी शोन, एवरीथिंग इज गॉन। आपके पास सिर्फ एक एंट्री रह जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली। और ये जो है बेस ऑफ कंपनसेशन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होना चाहिए बताइए, अब यहाँ पर 360 360 और 360, बताओ कितना हो जाएगा ये, है 60,000, 12,000, 48,000। हाँ कोई बात नहीं बेटा, जब फीस देने आए तो 1 0 बढ़ा के देना मुझे, है ना? अम्मा को बोलना मम्मा 1 0 एक्स्ट्रा प्लीज मेरे लिए, 1 0 एक्स्ट्रा। और हर बच्चा कर लेना ऐसा, मैं तो मजा आ जाएगा, पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2-3 साल। सोचो एवरीबॉडी इज गोइंग टू गिव मी 4,80,000, वाओ, ठीक है? दिस इज वन, A is capital, B is capital, C is capital, done, your entry is done, ठीक है? Now one question for all of you, ठीक है? चलें देखें जरा, करें भाई, ये नोट कर लिया सभी ने? वो क्या कर, एवरेज निकालूंगा क्या इनका, किस खुशी में बता? तुम्हारी शादी में बाराती ज्यादा आ गए, कहेंगे फालतू ने भगाओ इनको ऐसे लठ मार के। क्या कह रहे हैं यार, मतलब
टॉक सेंसिबली, ऐसे कैसे बोल देगा इसका एवरेज? अभी आएंगे बहुत सारी चीजें। चलो चलो अब क्वेश्चन देखिए, अब आपके लिए है क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन, करिए फटाफट से। यस, हाँ, गुरु हो जा शुरू। सेम क्वेश्चन है, करो करो करो, शाबाश। ये जो है ना, ये वाला वैल्यू, ये देखो वैल्यू, ये इसकी है, 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 और ये इसकी है। हाँ। बहुत आसान क्वेश्चन है। चिली चिकन, जल्दी। जीरो तो नहीं आ रहा ना? जीरो नहीं आना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। आई वॉन्ट अ जर्नल एंट्री फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मुझे जर्नल एंट्री चाहिए। ऑनलाइन वाले जर्नल एंट्री भेजेंगे पर्सनल चैट पे, ऑफलाइन वाले मुझे एंट्री सामने सामने करके दिखाएंगे जल्दी से। So guys, all of you are absolutely wrong, बिल्कुल गलत, everybody is wrong। और ये तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है अजय पे, सरीन पे, आरुषित जिया पे। All of you have done it very wrong। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने का है? 360 का। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 60,000 हो गई। अब अगर ये 60,000 हो गई तो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की जगह सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगी। नेगेटिव है। अबे तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस इज नेगेटिव फिगर। कैसे? क्या? लेट मी चेक। अबे रुको यार, ये कितना हो गया? ये वैल्यू टोटल करो जरा, कितना है? डिस्गस्टिंग। अब बताओ। अरे यार मजा नहीं, मतलब फिर तो तुम लोग ठीक हो यार, मैं गलत हो गया। अब सुनो, मैं एक्चुअली आई जस्ट वांट टू गिव यू दिस क्वेश्चन। अब मैं खुश हो रहा था, मैंने क्या कर दिया। ऐसा होने से क्या हो जाता है, देखिए, योर बेस ऑफ कंपनसेशन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अगर बेस ऑफ कंपनसेशन नेगेटिव हो गया तो आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग नहीं करेंगे, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। यानी कि ये जो जहां दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? दिस वैल्यू विल बी क्रेडिट, नहीं, दिस वैल्यू विल बी डेबिट एंड ये क्रेडिट हो जाएगा। तो योर एंट्री इज गोइंग टू बी बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल, और क्या हो जाएगा ये वैल्यू? 60,000। तो व्हाट आंसर यू विल गेट हियर? 3 2 10,000, 2,000 और 8,000। 2,000 ही तो लिखा मैंने, 2 रुपए थोड़ी लिखूंगा। अबे इसको भीख थोड़ी दे रहे हैं। तो बी कितना हो जाएगा? 2,000 से 8,000 से। यार मैं क्वेश्चन को ना ट्विस्ट करना चाह रहा था। बी एंड सी कंपनसेटेड टू ए फॉर, मतलब सिर्फ कंपनसेटेड टू ए। इसका रीजन समझना भाई। अगर ये लॉस है तो जो गेन कर रहा है उसको तो ज्यादा लॉस का शेयर मिलेगा, सेक्रीफाइस कर रहा है कम मिलेगा। तो उस तरह से क्या होगा, एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? अब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की जगह सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगी। इसका ध्यान रखना कि अगर बेस ऑफ कंपोजिशन कहां चला गया? नेगेटिव में चला गया। ये था क्वेश्चन, में ये देना चाह रहा था लेकिन कचरा हो गया, तभी मैं बोल रहा था गलत गलत। पर ठीक है भाई, अजय वगैरह जो जितने भी बाकी लोग थे, दे हैव डन एब्सोल्युटली करेक्ट। इधर होके समझ में आई सबको बात ही क्या चल रहा है? अच्छा जी, अब अगर क्वेश्चन बोलता है, सुनो ध्यान से, देयर आर सम चेंजेस इन द क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए पहले फटाफट से। सपोज क्वेश्चन सेज नाउ, थोड़ा सा, हाँ, अब क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगर मान लो क्वेश्चन सेज वेरी क्लियरली टू यू कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, तो तब आपको बेस ऑफ कंपोजिशन क्या बनेगा? बताइए जरा। पार्टनर डिसाइड करता है कि भाई हमें जनरल रिजर्व को और कैपिटल रिजर्व को नहीं बांटना है।
तो समझो ना, अरे यार बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा फिर आपका, तब आपको बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा, ध्यान सुनना, तब आपके बेस ऑफ कंपनसेशन में सिर्फ क्या क्या जाएगा जानते हैं, रुको 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 रुको, तब आपके बेस काहे का नेगेटिव, काहे का नेगेटिव, ये नहीं होगा आपका आंसर। अरे क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, सुनो कि जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व को नहीं बांटना है, उन्हें ओल्ड वैल्यू में दिखाना है, तो जिन्हें नहीं बांटना होता ओल्ड वैल्यू में दिखाना, वो वैल्यूड गुडविल के साथ बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाते हैं। समझिए, नहीं पता चला, नहीं पता चला। अरे अगर मैं जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व को नहीं बांटता हूं तो वो तो एज इट इज नई बैलेंस शीट में जाएगा, और गेनिंग विल कंपनसेट टू क्या, सेक्रीफाइसिंग। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हमारा जो बेस ऑफ कंपन, जो चीज आप नहीं बांटते हैं, जिस चीज को बुक्स में दिखाना चाहते हैं, वो आपका बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाता है। यानी कि अब आपको जो जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, किसकी करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू रिकॉर्ड जनरल एंट्री फॉर दिस, फॉर दिस, फॉर दिस, ठीक है। और गुडविल की जनरल एंट्री के साथ ये दोनों भी जुड़ जाते हैं। समझ पाए, नहीं समझ पाए बात, समझो दोबारा से, इसको मैं दिखाता हूं करके। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है क्या कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ये रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज and or partner decided not to distribute कौन सा वाला, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ये नहीं बांटना चाहता, तो वैल्यूड गुडविल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व क्या बन जाएंगे, बेस ऑफ कंपनसेशन। व्हाट विल योर बेस ऑफ कंपनसेशन नाउ, 210 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू आपके पास, अब ये 210 210 और 210 कितना हो जाएगा, ये 35,000 7,000 और 28,000, करेक्ट। ये एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, अब नॉर्मल रहेगी जैसे पहले होती थी ना। एस यार क्या कर रहा है, एस कैपिटल डेबिट, गेन जो कर रहा है यार वो डेबिट करोगे ना, उल्टा थोड़ी होगा, एस कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, कितने से हो जाएगा, 35,000 7,000 और 28,000, करेक्ट। और अब देखिए, 2 नंबर एंट्री, नंबर 1 एंट्री तो ये हो जानी है, 2 नंबर एंट्री कौन सी होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, कितने रुपए से, 90,000 30,000 30,000 30,000, करेक्ट। नरेशन नहीं लिख रहा। तीसरे नंबर की एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू, अबे बातें ना करो यार, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, कितने रुपए से हो जाएगा ये, 1,20,000 40,000 40,000 और 40,000, करेक्ट। और वो जो प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस है उसकी एंट्री नंबर क्या हो जाएगी, 5 यानी 4 नंबर, एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितने से था ये, 480 से था, बांट दो 160 160 160, तब एंट्री ऐसी होती है। सिंगल एंट्री का मतलब है सब कुछ मिला के क्या बन जाना है, एक एंट्री बन जानी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन अगर वो नेगेटिव हो जाए तो सेक्रीफाइस टू गेन। बोलिए, तो फिर वन एंट्री थोड़ी होती है, वो तो फिर एंट्रीज हो गई, वो तो कैसे हो जाए, वो तो केस ही नहीं बनेगा ना। हाउ कैन यू राइट 1 एंट्री एंड अदर 2 एंट्री, ऐसे थोड़ी हो सकता है। सिंगल जनरल एंट्री का मतलब है कि कुछ नहीं बांटना, कोई चेंज नहीं करना, सबको इकट्ठा करो और बेस ऑफ कंपनसेशन बना दो, गॉट इट। अब अगर वो बोल दे क्या, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन और ये तीनों बेस ऑफ कंपनसेशन चले जाएंगे, बाकी 2 की एंट्री हो जाएंगी। समझ पाए इस बात को, है ना।
तो फिजिकली आके थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, पर तुम आते नहीं हो। तुम चांद बन गए, ईद हो गई बहुत दिन पहले चली गई, तुम चांद बने बैठे हो अभी तक। ठीक है, बैग क्यों पैक हो गए, अभी तो पार्टी चालू है। अरे रुक जा, अभी देखने दे, पहले क्वेश्चन देखने दो, करने कितना कर सकते हैं। तो आप अपनी किताब के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 11 हाँ भाई देखो, अगर मान लिया जाए कि एक और छोटी सी चीज देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल हल्का सा करके, देन आई विल वाइंड अप। ठीक, ये सब हटा रहा हूं मैं यहां से। मान लो अगर हमें बोलता है क्या, समझना बात को छोटा सा, कि मेरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। जैसे मेरे क्वेश्चन में ओल्ड रेशो जो थी एक्स, वाई और जेड की 5:3:2 है। हमारे पास है क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपीज का। कुछ नहीं बोला तो इसे ओल्ड रेशो में बांट देंगे, है ना, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 60,000 का, कुछ नहीं तो ओल्ड रेशो में बांट देंगे, मतलब कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। तो मान लो यहाँ लिखा हुआ है क्या, क्लेम फॉर कंपनसेशन इज ₹20,000, या इसका ₹30,000। तो मैं क्या एंट्री करूंगा पता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 60,000 रुपीज से, टू क्लेम फॉर कंपनसेशन क्या बन गया मेरे लिए, लाइबिलिटी 30,000 का, और जो बच गया वो किस में बांटूंगा, पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में, सॉरी आई विल राइट एक्सिस कैपिटल, इसको मैं अगली क्लास में डिटेल में बताऊंगा, वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, कौन सी रेशो में, 5:3:2 की रेशो में। तो कितना हो जाएगा ये, 15,000, 10,000 और 5,000, ये ऐसा करके। अच्छा, अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन पूरा 60,000 का तो क्या होगा, फिर तो क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन टू क्लेम फॉर कंपनसेशन। और अगर ज्यादा हो जाए तो कंपनसेशन तब, नहीं। अगर ज्यादा हो जाए तो क्या करते हैं, उसका इलाज है, देखिए यहाँ पर। अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन है 60,000, 70 कर देते हैं, चलो 70,000, तो यहाँ मैं लिखूंगा 70,000 और 10,000 की शॉर्टेज पप्पा से पूरी करेंगे, पप्पा रिवैल्यूएशन डेबिट 10,000। आई डिस्कस दोस केसेस इन द नेक्स्ट क्लास, आई डिस्कस दोस केसेस। ठीक है, तो आप क्या कर पाएंगे अभी, मतलब आपको ट्राई करने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक, 15वां नहीं करना अभी, 16वां करना, 17 करना, मतलब 15 और 18 ना करना बस, है ना। ये आपको करने हैं, कंपलसरी करने, अगर करेंगे तो इसमें से कुछ शायद एक आध ना हो पाए, कोई बात नहीं, अगली क्लास में इसको थोड़ा और एलोबरेटली पढ़ाऊंगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिस्कशन करेंगे, तो चीजें आपकी सेटल हो जाएंगी। चलिए, दैट्स, कोई डाउट तो नहीं किसी का ऑनलाइन में, बताइए। क्लेम फॉर कंपनसेशन हमारी लायबिलिटी अभी नहीं बेटा, मैं इसको अगली क्लास में समझाऊंगा, अभी नहीं। ठीक Thank है, you, आई विल एक्सप्लेन इट डिटेल। चलिए, ओके।